बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है। अब इस सवाल को लगाने का क्या तरीका होगा? बाइनोमियल्स, ये सपोज ए एंड बी आर द कोफिशिएंट ऑफ 30th एंड 12th टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो इसके एक्सपेंशन में आपको क्या निकालना है? यहाँ पे 30th टर्म निकालना है, मतलब T30 निकालना है। तो T30 क्या हो जाएगा? अगर हम T30 की बात करें तो क्या होगा? NCR और सेकेंड टर्म की पावर R। R समझ में है ना? T30 क्या होगा? T29 प्लस 1। तो कोफिशिएंट ये आ गया, ये वैल्यू क्या हुई आपकी? ए हुई। वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ 12th टर्म, तो 12th टर्म का मतलब क्या हुआ? 11 प्लस 1। तो एन सी आर इंटू एक्स की पावर 11। तो ये हो गया, ये वाला पार्ट आपका आ गया बी। अब क्या रिलेशन क्या गिवन है यहाँ पर? 2a इक्वल टू 5b। ए की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2n-1 C29 5b। b की वैल्यू क्या है? 2n-1 C11। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 2 इंटू फैक्टोरियल 2n-1 फैक्टोरियल 29 2n-30 5 इंटू 2n-1 फैक्टोरियल 11 2n-12। अब बेटा देखो, आपको बस ये वाला पार्ट n के लिए सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम ये, तो इससे कैंसिल हो गया। यहाँ 29 है, यहाँ पे 11 है। तो 29 है तो यहाँ पे क्या बाहर निकालना पड़ेगा? 29 इंटू 28 इंटू 27 और कहाँ तक? 12 तक। करेक्ट। अब यहाँ बचा कितना? फैक्टोरियल 11 2n-30। राइट हैंड साइड की बात करें तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 11। अब यहाँ पे देखो 2n-12 बाहर निकाला तो अंदर उससे एक कम, 2n-13 बाहर निकाला तो उससे अंदर एक कम, से लेकर 2n माइनस कब तक बाहर निकालेंगे? 29 तक। अंदर क्या बचेगा? 2n-30। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल। तो बचा क्या आपके पास? देखो 2 अपॉन 29 इंटू 28 इंटू 27 से लेकर 12 तक। और यहाँ क्या बचा? 5 अपॉन 2n-12 2n-13 से लेकर 2n-29 तक यहाँ तक बचा। यहाँ तक क्लियर सारे बच्चों को? अब यार हम ये भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये तो बड़ा टफ काम हो गया कि ये कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक बच्चे लोग थोड़ा सा याद रखना। एक ट्रिक क्या है कि यहाँ पे मैंने लिखा 1 अपॉन 29 28 27 से लेकर 12 तक। इस 5 को उठाकर यहाँ पे नीचे ले आओ और इस 2 को उठाकर यहाँ नीचे ले आओ। तो 2n-12 2n-13 से लेकर 2n-29 और इनटू में क्या लिखा मैंने? 5 लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ इनटू में क्या लिखा? 2 लिखा। तो यहाँ पर सबको क्लियर है यहाँ पर? अब क्या करना पड़ेगा कि दो यहाँ लिखा है 29 28 27। ये टोटल आपके कितने टर्म लिखे हैं? यहाँ पे 12 से लेकर 29 तक टोटल 18 टर्म लिखे हैं। सिमिलरली ये भी टोटल 18 टर्म लिखे हैं। 2 और 5 को यहाँ पे कैसे हैंडल करें? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दूं, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दूं, तो 6 5 जा कितना हो गया? 30। तो 30 इंटू 29 इंटू 28 से लेकर ये कहाँ पहुंच गया? 12 तक पहुंच गया। और यहाँ पे कितना हो गया? 2n-12 2n-13 से लेकर 2n-29 इंटू 12। मतलब लास्ट टर्म मैंने जहाँ पे 12 बनाने के लिए क्या किया कि यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई किया। 6 का मल्टीप्लाई क्यों किया? ये रीजन सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जितने टर्म लिखे हैं उतने ही टर्म यहाँ लिखे हैं। अब अगर कंपेयर कर दो 2n-12 बराबर 30, तो n बराबर आ गया 21। ठीक है, n इक्वल टू 21 यहाँ डालोगे तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये 29 के बराबर। तो आंसर क्या आ गया? n इक्वल टू 21। तो आई थिंक सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ट्रिकी क्वेश्चन को लगाना कैसे है?
ये मैंने यहाँ पे समझाया है, सब कुछ समझ में आया होगा सारे बच्चों लोगों को।